अच्छा जी, वर्ड में रिव्यू टैब हम लोग आज कर रहे हैं। रिव्यू मीन के आपने चीज़ जो ऑलरेडी तैयार की हुई है उसमें आपने प्लस माइनस चीज़ें करनी है, देखना आपने उसको। सबसे पहले हमारे पास आता है जी स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी जो फंक्शन की है F7। अब ये कुछ 4-5 चीज़ें हमारी वर्ड एक्सेल में सेम है, या आई थिंक हमने वहाँ से भी आपको रेफरेंस में दिया, समझाया था मैंने। अब यहाँ पर मैं एक रॉन्ग सेंटेंस लिखता हूँ मैं, वी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ये मैंने गलत लिखा है, तो जिसने जो गलत है उसने नीचे उसने लाइन लगा दी है, ग्रीन लाइन। अगर मैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो यहाँ वो रेड लाइन दे देगा। स्पेलिंग मिस्टेक के नीचे रेड लाइन आएगी और ग्रामर मिस्टेक के नीचे ग्रीन लाइन आएगी। ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर में, तो मुझे सबसे पहले वो ये कह रहा है कि ये आपका वर्ड गलत है, उसके बजाय सजेशन ये होना चाहिए। अब जस्ट यहाँ से चेंज करते हो तो उसको चेंज करेगा। इसको चेंज करने के बाद वो इसके ऊपर जंप कर जाएगा कि वो ठीक हो गया है। अब आपका इज़ ख़राब है, इज़ की जगह पे आपका आर आना चाहिए। जब चेंज करोगे उसको ओके कर देगा। अब आपको दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। हाँ जी, ये इस पर क्लिक करने से खुला था। और अगर आप इसको खोले बगैर करना चाहते हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो आपको दे रहा है आर। इस पर राइट क्लिक करो तो आपको दे रहा है स्कूल। ये उससे भी आसान हो गया आपका। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वर्ड नहीं है, मसलन कि खाली वो उर्दू के वर्ड्स हैं या किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स हैं या कंपनी का ब्रांड है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। जिस तरह अब ये कोई वर्ड नहीं है, ये नाम है। अगर आप चाहते हो ये मेरे दोबारा यहाँ ना मुझे मिस्टेक दे, इसको राइट क्लिक करके आप कर देते हो ऐड टू डिक्शनरी, तो इस सिस्टम की डिक्शनरी में ये ऐड हो जाएगा और ये दोबारा इस सिस्टम में एरर नहीं देगा वो। इस तरह स्पार्कल छोटू, और स्पार्कल कंपनी का नाम है, स्पार्कल तो इंग्लिश का वर्ड है। अब छोटू क्या है, उसका ब्रांड है, तो वो भी उसको ऐड करना पड़ेगा उसके अपने सिस्टम के अंदर। ऐसे नाम जो कि कंपनी के लिए नाम है लेकिन इसको वो मिस्टेक कंसिडर करेगा। इसमें सर इग्नोर की ऑप्शन भी आती है। हाँ जी, हम इसको दोबारा वापस जा रहा हूँ मैं। आप F7 करो, ये आपके पास आता है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल। यानी यही लफ्ज़ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर 10 दफ़ा लिखा है तो सबको इग्नोर कर दो। अगर इग्नोर वंस करूंगा तो एक दफ़ा इग्नोर करके अगले वर्ड पे जंप कर जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी करूंगा तो इस सिस्टम के वर्ड के अंदर इसको ऐड कर देगा। चेंज करूंगा चेंज कर दूंगा, चेंज आल करूंगा तो सबको एक ही दफ़ा में चेंज कर देगा जहां जहां भी लिखा होगा। ठीक है, कैंसिल से इसको कैंसिल कर देगा। चेंज और स्कूल, ये है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। सेकंड मेरे पास है रिसर्च। रिसर्च से आपका जस्ट इस साइड पे आपका ये पैन ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। वो क्या एक्टिविटीज़ हैं कि आप क्या सर्च करते हो इसमें, रिसर्च में आप यहाँ लिख दो बुक्स, तो ये आपको बुक्स से रेलिवेंट आपको मीनिंग्स दे रहा है। रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, फाइल्स, मीनिंग कि उसके रेलिवेंट मीनिंग्स दे रहा है वो। आप करते हो कमेंडेबल, उसके रेलिवेंट उससे मिलते जुलते मीनिंग्स दे रहा है आपको, सिमिलर मीनिंग्स, इंग्लिश टू इंग्लिश, ये आपको दे रहा है रिसर्च के अंदर। हाँ, अगर आपने यहाँ को वर्ड लिखा है, आपने ये वर्ड यहाँ लिखा है, अब आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, तो आप क्या करो, इसको बेशक बंद कर दो, इसके ऊपर माउस रखो, माउस क्लिक करो, और ये आपके पास 6 कमांड थर्ड वाली थिजोरस, हाँ, शिफ्ट F7, इस पर क्लिक करो। आपको इससे मिलते जुलते वर्ड्स यहाँ शो कर देगा। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपको दे रहा है कि इसका मतलब ये है, प्रेज वर्थी, एडमायरेबल, वर्थी, क्रेडिटेबल। अगर आपको इसको चेंज करना है तो किसी ऊपर माउस रखो, इस एरो पे क्लिक करो, इंसर्ट, तो जो पेज पे लिखा है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा ऐसे। स्कूल, रिसर्च,
अब स्कूल की जगह क्या चाहिए आपको, कॉलेज, सेमिनरी, इंस्टीट्यूट, क्लिक करके इंसर्ट। सर्च बेसिकली वो सर्च कर रहा है ना, सर्च कर रहा है, रिसर्च मीन यानी कि अगर मैं इसको ना भी क्लिक करूँ ना, इसको अगर ना भी क्लिक करूँ, लेकिन जब मैं थिजोरस पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देता है, वो जो कि इसी में जा रहा है। जब इससे मुराद आपका वो पैन जो एरिया है वो ओपन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मीन कि ये आपको उस डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल वैल्यूज दे देगा। आपके डॉक्यूमेंट के कितने पेजेस हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर हैं, कितने वर्ड्स विदाउट स्पेस हैं, कितने वर्ड्स विद स्पेस हैं, ये सारी स्टैट्स देगा आपको इसमें। और अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मिसाल के तो साइज में छोटा कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर लिखते हैं कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 या कर देता हूँ 100, एंटर करो तो मुझे उसने 100 पैराग्राफ्स दे दिए और यहाँ मुझे शो कर रहा है 14 पेजेस। आपने शुरू में जाना, क्या करोगे, कंट्रोल होम, शुरू में आ गए, आप रिव्यू में आते हो, वर्ड काउंट पे क्लिक करो। आपको इस डायलॉग बॉक्स में शो करेगा कि आपकी इस फाइल में पेजेस 14 है, वर्ड्स 6158 हैं, करेक्टर्स इतने हैं, करेक्टर्स विद स्पेस इतने हैं, पैराग्राफ्स 100 हैं, लाइंस 441। ये ये कमांड हमें ज़्यादातर इस्तेमाल करनी पड़ती है जब हम लोग किसी से कंटेंट राइट करवाते हैं, अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने किसी आर्टिकल के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए। फिर उन उस राइटर को हमने पर वर्ड के हिसाब से पेमेंट करनी होती है, पर वर्ड के हिसाब से। वो डिपेंड अपॉन द कंट्री, डिपेंड अपॉन द एरियाज़, किस हिसाब से। जिस तरह यहाँ से कंटेंट लिखवाते हैं, कोई बंदा यूएसए बैठा हुआ है, यहाँ से कंटेंट लिखवाता है तो वो उसको सस्ता पड़ेगा, वहाँ से लिखवाएगा महंगा पड़ेगा। हम्म। 144 तक लिखो। वो बेसिकली जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, वो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह में होता है, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि इसके अंदर जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन देनी है वो इतने वर्ड्स पर कंसिस्ट हो, तो आपने उससे उसके अंदर अंदर आपने बताना है। तो समटाइम क्या होता है कि जो नॉर्मल यूज़र होता है वो एमएस वर्ड में जाके पूरा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता है। तो जिसको आगे आपने मेल करनी है ना, उसका इन बॉक्स जो है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई होगी वहाँ जाके। तो वो इन्होंने लिमिट कर देते कि टू द पॉइंट बात करो, पूरी स्टोरी ना लिखो। ठीक है ना, योर मैसेज शुड बी कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, नॉट पूरी स्टोरी। इसलिए बाउंड करते हैं वो, बेसिकली डेवलपमेंट एंड पे होता है, बाउंड कर दिए जाते हैं, इतने कैरेक्टर लिखने हैं, उसका इससे नहीं ताल्लुक कोई। चीज समझ आई इसकी। अच्छा, आगे आता है हमारे पास ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट या सिलेक्टेड टेक्स्ट, कोई भी ट्रांसलेशन करनी है आपने। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन के बाद हम करते हैं ट्रांसलेट, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट या ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को करूँगा तो मुझे इस साइड पर वो दे रहा है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू चाइनीज़। तो मुझे ये चाइनीज़ की कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहो, इसको क्लिक करोगे ना तो आपकी ये जो पेज है उससे रिप्लेस हो जाता है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। अब इसको सिलेक्ट करो, हमें चाहिए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू, ये बेशुमार लैंग्वेजेस आ गई, हमें चाहिए उर्दू में। अब देखो, अब ये इससे रिप्लेस कर दिया उसने। इसको इंसर्ट करो, ये आपका आ गया उर्दू में। अब इससे बेहतरीन चीज़ क्या है, आप क्या करो, एक साइट पे जाओ, गूगल में जाओ, वहाँ जाके लिखो translate.google.com, यहाँ चले जाओ। पता है इस वेबसाइट का, ये मैं लिखा translate.google.com। अब यहाँ लिखते हो आप अब ट्रांसलेट किस में कर रहा है, उर्दू के अंदर, क्योंकि यहाँ लिखे इंग्लिश टू उर्दू। आपको किसी और ज़ुबान में चाहिए तो ज़ुबान चेंज कर दो यहाँ से। आपको चाहिए अरबिक में तो ये अरबिक में दे देगा आपको। फिर इसी टेक्स्ट को यहाँ से करते हो कॉपी, कॉपी करके अपने वर्ड में जाके
जहाँ मर्ज़ी जाके उसको पेस्ट कर लो। तो आप कंटेंट को ट्रांसलेट करने की जॉब भी कर सकते हो, करीब-करीब। यानी कि गु एज़ इट इज़ जिस तरह ग्रामेटिकल आपका है उससे तो छोड़ ना करे, लेकिन आपको करीब-करीब मीनिंग्स दे देता है। जिस तरह अक्सर वेबसाइट्स आपको डबल वर्जन में मिलती हैं आपको। आपको इंग्लिश में ओपन करते हो लेकिन पास ऑप्शंस होती हैं, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर लो, किसी और में ट्रांसलेट कर दो। कुछ वेबसाइट्स तो डबल लैंग्वेज में बनी होती हैं, कुछ के ऊपर सिर्फ ट्रांसलेटर लगा होता है। वो जो ट्रांसलेटर होता है वो गूगल ट्रांसलेटर है, आपको मीनिंग समझा रहा होता है। ठीक है? तो मगर काफ़ी हद तक ठीक भी होता भी है, सारा खराब भी नहीं है। ठीक है? तो इससे आप भी हेल्प ले सकते हो। ये सारी आपका ये एरिया आपका दे ट्रांसलेट लैंग्वेज का। पूरा डॉक्यूमेंट करना है, खाली सिलेक्टेड एरिया करना है। ठीक है? साइड पे आपका पैन आ जाएगा आपका। मसलन आपने इसी को लेना है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, आप डॉक्यूमेंट थोड़ा उधर ही चले जाओ, साइड के ऊपर ही सेलेक्टेड टेक्स्ट पे चले जाओ। ये आ गया। इसी को बेशक आपने कॉपी करना है या इंसर्ट करो और प्लेस कर देगा। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं जो मेरी इंटरनली मेरी ज़रूरत की हैं, वो हैं आपके कमेंट्स। ये कमेंट्स एरिया आपका, जिस तरह अक्सर हम लोग अपने सिस्टम के पास या अपने डेस्क पर हम लोगों ने जो स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं हम लोग, और राइटिंग सम कमेंट्स की आज का व्हाट टू डू या वर्क टू डू, आज हमने क्या क्या करना है, नोट्स बना लेते हैं। उसी तरह आपको इस डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट आपको कुछ नोट्स अगर बनाने पड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखते हो DIT, यहाँ लिखते हो DCG, यहाँ लिखते हो DCH। अब इनको मैं थोड़ा सा साइज़ ज़रा बड़ा कर लेता हूँ इनको आप थोड़ा बोल्ड करके साइज़ बड़ा कर लो। अब अगर किसी को हम बाहर या एक्सटर्नल अपने ऑफिस से बाहर डॉक्यूमेंट भेजोगे तो आपसे लाजमी फ़ोन करके पूछेगा ये DIT क्या है, DCG क्या है, DCH क्या है। तो आप या तो अपने लिए या आउट ऑफ द प्रेमिसेस आप इसकी शुरू में कर्सर रखो, इंसर्ट रिव्यू में जाके कमेंट पे क्लिक कर दो, तो आपको इस साइड पे एक मार्कअप दे देगा वो, इसमें उसका मतलब लिख सकते हो। ये इसका आपने दे दिया मार्कअप, उसका कमेंट। फिर नीचे आओ, यहाँ रखो इंसर्ट कमेंट, इसका मतलब यहाँ लिख दो। इसको यहाँ रखो, इंसर्ट कमेंट, इसका मतलब यहाँ लिख दो। तो ये आपने उनके रेलिवेंट आपने कमेंट्स लिख लिए हैं। ये होंगे ज़्यादातर आपके इंटरनल आपके काम के लिए। अगर आप इसका प्रिंट निकालना है तो आप कोई मुश्किल नहीं है, अब इसमें जाओ ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, यहाँ जाके आप कर दो इसको फाइनल। जब फाइनल करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा करोगे ना शो मार्कअप तो फिर शो कर देगा। ठीक है ना? कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरी अपने लिए होती हैं, मैं उनको यहाँ हाइड करके रख सकता हूँ। प्रिंट निकालना, प्रिंट में भी आ जाएगा, कंट्रोल P करो, देखो इधर भी आ रहा है वो आपका, एस्केप करो वापस ले जाएगा आपको। अब अगर यहाँ रखते हो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस, डिलीट, नेक्स्ट डिलीट, नेक्स्ट डिलीट, दोबारा लिखना है, फिर वहाँ रखो, फिर इंसर्ट कमेंट कर सकते, फिर नेक्स्ट करो, यस डिलीट। ठीक है? तो न्यू कमेंट डिलीट करना है, नेक्स्ट पे जंप करना है, प्रीवियस जंप करना है, ये आपके पास एरिया। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट ये जो आपका एरिया आता है ट्रैकिंग चेंजेस, और आपका ये रिस्ट्रिक्ट एरिया प्रोटेक्ट करना डॉक्यूमेंट को, आप इस डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जांपल आपको अगर आप मेरे पास लेकर आते हो डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद, मुझे प्रिंट दे देते हो इसका निकाल के 14 पेजेस का, तो मैं कम से कम उसके सारे की ना प्रूफ रीडिंग करूँगा। जो आपने मुझे प्रिंट निकाल के डॉक्यूमेंट दिया है 14 पेजेस का, मैं उसकी प्रूफ रीडिंग करूँगा या उसको देखूँगा कहाँ क्या क्या करना है। तो मैं पेन के साथ या पेंसिल के साथ निशानियाँ लगाऊँगा, यहाँ इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, इसको इटैलिक कर दो, इसको निकाल के ये लिख दो। मैं इनके उसमें प्लस माइनस करके आपको डॉक्यूमेंट दे दूँगा कि इसको करके फिर मुझे वापस कर दो आप। वही फाइल मैं देख रहा हूँ उसकी मैं। अब ये जो फाइल है, इस फाइल को फॉर एग्जाम्पल मुझे आपने फाइल दे दी है, फाइल के बाद मैंने आपको समझा भी इस पर ये करना है। आप उसी फाइल को करके मुझे वापस करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने चेंजिंग कर दी है? मुझे फिर दोबारा सारा रीड करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका हो कि मैं उस डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा के आपको दूं, उसमें जो जो चेंजिंग्स करो
उसके कलर खुद ही चेंज हो जाएँ, मुझे पता चले कि ये चेंज किया। मुझे वो, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊँगा कि मैंने क्या आपको कहा था चेंज करने के लिए, या आपने मुझे सॉफ्ट कॉपी दी है, मैं उसी में चेंज करके बता रहा हूँ आपको। दो सूरतें हैं ना, एक तो कि मैं आपको मुझे प्रिंट निकाल के देते हो, दूसरी सूरत ये प्रिंट निकाल के नहीं देते, वैसे आप अपने पेपर पे नोट कर लेते हो, और यही फाइल मैं आपको रिटर्न बैक कर देता हूँ, इसी में चेंजिंग कर दो मुझे। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस पे लगाऊंगा रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स में, और इस पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ। हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब लिख कुछ नहीं रहे आज आप लोग, सारा लेक्चर रिवर्स कर रहे हो आप लोग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, पहले फाइल आपकी सेव होना ज़रूरी है। आपने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक किया है, फिर आपके पास ये दो चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, एक आता है फॉर्मेटिंग का, एक आता है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस का। तो आपने एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के चेक बॉक्स जो नंबर 2 है, इसको आपने ऑन कर देना है। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इसको ऑन करना है, और इसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने चूज करना है ट्रैक चेंजेस। एक लाइन को वो कंसिडर करता है एक ट्रैक, ये जो आपकी एक लाइन है इसको कह रहा है एक ट्रैक है, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है। तो हम लोग इन लाइंस पर ट्रैक चेंजेस की रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं। इन लाइंस में कुछ भी चेंज करेगा तो हमें उसका इंडिकेट हो। ट्रैक चेंजेस को मैंने ऑन किया, उसके बाद हम यहाँ इस बटन पे क्लिक करके पासवर्ड देंगे, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। पासवर्ड यहाँ देता हूँ मैं जी 1, और सेकंड पे भी करता हूँ 1, उसको कंफर्म कर दिया मैंने, और ये मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लगा के इसको मैंने बंद कर दिया और अगले बंदे के हवाले कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी ये ऑप्शन भी डिसेबल हो गई है, ये भी डिसेबल हो गए, पहले ये इनेबल थे। हाँ, अब दूसरे बंदे के पास अगर डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल उसको भेज दी है, जब वो दोबारा फाइल को खोलता है और उसमें जाके वो, अब वो इधर नहीं जा रहा है, वो न इधर जा रहा है, वो इसमें चेंजिंग करना शुरू कर देगा। मतलब मैंने कहा था कि गैलरी का जी बड़ा करना है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मीन कि उसमें हम, मैंने रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ की लगाई है कि वो जब इसमें चेंजिंग करेगा तो यहाँ कर कुछ इंडिकेशंस आएंगी, अगर वो ये चाहे कि इंडिकेशंस ना आए, कलर ना चेंज हो, तो ये नहीं कर सकता वो। ये देखे अभी मैंने कहा था कि जो गैलरी का जी आपने कैपिटल करना है, जैसे वो जी को कैपिटल करता है ना, तो खुद ही आ गया कि जिसने ये डिलीट किया है ये लिखा है। अब ये ऑटोमेटिकली कर रहा है उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। अगर वो चाहे कि ये ना हो तो ऐसा नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको पासवर्ड ही नहीं पता। अगर उसको कमांड्स आती भी होंगी ना, वो यहाँ जाएगा रिव्यू में, रिस्ट्रिक्शन में जाएगा, यहाँ से करेगा ना ये स्टॉप प्रोटेक्शन, तो उसको पासवर्ड ही नहीं पता, मैंने पासवर्ड बताया नहीं उसको मैंने। बेशक उसको वर्ड आता भी होगा ना उसको, बेशक वो इस कमांड को भी पता होगा, उसको एक्सेस नहीं मैंने नहीं दी, मैंने पासवर्ड से मेरे पास है, उसको नहीं दिया मैंने। यस, क्लोज करो। अब ये मैंने किया, फिर मैंने कहा था ये जो है डिज़ाइन, इसको बोल्ड कर दो, फिर मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर दो, फिर मैंने कहा था इसको इटैलिक कर दो, फिर मैंने कहा था ये लफ्ज़ डिलीट कर दो, फिर मैंने कहा था जी इसको बोल्ड कर दो, इसका रंग चेंज कर दो। तो ये सारे साथ साथ ना इंस्ट्रक्शन बता रहा है मुझे, जितना चेंज करते जाऊँ। और आप देखो इसके शुरू में एक लाइन लगाता जा रहा है इस साइड पर। फॉर एग्जाम्पल जो टी था, इसको सिर्फ मैं टी स्मॉल कर देता हूँ, तो साथ ही इधर लाइन लगा देगा कि इस लाइन में चेंजिंग हुई है, इस ट्रैक में चेंजिंग हुई है। अगर यहाँ पे छोटा सा जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पे मैं कॉमा डाल देता हूँ, तो फिर भी मुझे यह लाइन दे रहा है। ठीक है, ये सारी चेंजिंग करने के बाद जब डॉक्यूमेंट आएगा मेन एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वो इन चीज़ों को करेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट 1 बाय 1, एक एक करके एक्सेप्ट करेगा, जो ठीक किया है, सही नहीं कि उसको रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ही होगा ना, जो चेंजिंग उसके हिसाब से उसके मुताबिक की हैं उसको एक्सेप्ट, जो उसने गलत किया है वो रिजेक्ट।
अब वो कर्सर को शुरू में रखेगा, रिव्यू में जाएगा, अब फाइल आ गई है मेन एडमिनिस्ट्रेटर के पास, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेगा, तो यहाँ से करेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। अब जो पासवर्ड उसने दिया था वो दोबारा देगा इसको। ओके, तो क्या हुआ, ये दोनों एक्टिव हो गए। अब पहले डीएक्टिव थे। कर्सर शुरू में रखेगा, नेक्स्ट, ये ठीक किया है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब मैं उसका एडिट कर रहा हूँ, दोबारा एडिट कर रहा हूँ उसका कि क्या ये ठीक किया उसने, ये ठीक किया, डिज़ाइन, एक्सेप्ट, ये किया है, रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। ओके, ये कंप्लीट हो गया मेरा, डन। अब क्या करना है, उसने जाना है मार्कअप में, यहाँ से करना है फाइनल, देन इट्स फाइनल। यहाँ से फाइनल चूज़ करके इसको एक दफ़ा सेव कर देगा, अब आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया। मतलब कि उसकी गैर मौजूदगी में भी आप चीज़ों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हो, उससे फ़ोन पे पूछना नहीं पड़ रहा कि आपने क्या किया इसके अंदर। कि सम टाइम अगर आपने हार्ड कॉपी नहीं दी उसको, सॉफ्ट से समझा रहे हो, उसने अपनी कॉपी में नोट किया है, तो आपको दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा इन चेंजेस की वजह से। ठीक है, दिस वॉज योर ट्रैक चेंजेस। अब एक इसमें चीज़ आ रही है कंपेयर। कंपेयर, कंपेयर मतलब कि दोनों चीज़ों का आपस में मुवाजना करना कि उसने क्या किया इसके अंदर, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन नहीं है। ये देखो, इस फाइल को मैं बंद कर रहा हूँ। फाइल कहाँ सेव है, फाइल मेरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके, आई थिंक मेरे ख्याल ये फाइल है। चलो इसी को ले लेते हैं हम लोग। ये फाइल नंबर 1 है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। या मैं दूसरी फाइल देखता हूँ जो अभी हमने बनाई है, हाँ ये वाली। इसका नाम मैं रखता हूँ 1। एक मैं और फाइल बना रहा हूँ इसी को Ctrl+C Ctrl+V करके, उसका नाम रखता हूँ मैं 2। ठीक है जी, ये 1, ये 2 आ गई। अब MS वर्ड में जाओ आप, बल्कि इन दोनों को अगर ओपन कर लेते हो इकट्ठा सेलेक्ट करके, देखो दोनों फाइलें खुली हैं आपके पास। रिव्यू में जाओ, कंपेयर, कंपेयर, लेकिन यहाँ आपसे फाइलें दोबारा मांग रहा है। मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। रिव्यू में जाओ, सारे बटन ऑफ हैं, ये ऑन है। कंपेयर, कब कंपेयर से पहले हम लोग जो 2 वाली फाइल है ना, 2 वाली, इस पर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ मैं। चेंजेस क्या कि ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग बोल्ड करके रेड कर देते हैं, साइज़ बड़ा कर देते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड करके इसका भी साइज़ चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दे, कुछ भी चेंजेस। मतलब ये हमने कंपेयर करना है कि दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, वो है इनका कंपेयर में उनका मुवाजना। कहते हैं जी पहली फाइल कौन सी है, हम कहते हैं जी डेस्कटॉप पर पहली फाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है 1 वाली फाइल। कहते हैं जी दूसरी फाइल कौन सी है, मैं कहते हैं दूसरी आपकी ये 2 वाली फाइल है, ये 1 ये 2। ओके करो, ओके करने के बाद दोनों फाइलों को वो आपके सामने पैरेलल ओपन कर देगा कि इसमें ये डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट है, बाकी दोनों में कंपैरिजन कोई नहीं है इसमें। ये 1 2 3 4 5 ये मुख्तलिफ है। अब इसको बेशक आप फाइनल कर दें कंपैरिजन चेक करने के लिए। यहाँ से अच्छा, अगर हम लोग चाहें, नई फाइल खोल रहा हूँ, रिव्यू, कंपेयर के अंदर जाके एक आ रहा है कंबाइन, दोनों को इकट्ठा करना है हमने। इसको सिलेक्ट करो, कौन सी फाइल का, जो फाइल नंबर 1 है इसके साथ किसको इकट्ठा कर दो, जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली है।
ओपन, ओके। अब उन दोनों को वो इकट्ठा कर रहा है वो। यहाँ से मैं कर देता हूँ फाइनल। ये फाइल पहले आ गई है, इसका टेक्स्ट पहले आ गया है, उसके बाद दूसरा आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा वो। हाँ, ये शो कर रहा है इसका नीचे वाले, इनको काट रहा है उसमें से। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप अगर ऐसा करना पड़ जाए तो आप फिर इससे ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोई हिस्सा उसमें चाहिए, ये फाइल आप खोल लो टू वाली, और इसके मुझे यहाँ पर चाहिए वो मैटर, यहाँ चाहिए, तो आप पहले इसमें जाओ, वहाँ से जाके इतना हिस्सा सिलेक्ट करो, इसको यहाँ से कर लो कॉपी, और दूसरी फाइल में जाके उस हिस्से में जाके आप कर दो जी पेस्ट। सर वो जैसे कभी ये बोल्ड में ज्यादा आ गया और इसका कलर रेड है, तो ये सब चीजें कैसे आप सेट करेंगे? ये असल में ना, चूंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ना हम लोगों ने, इसलिए उसमें मसला कर रहा है वो। ये इसी को फाइनल किया मैंने, और इसको आप सिलेक्ट करके ओवरऑल यहाँ से छोटा कर लो आप। मतलब एक डॉक्यूमेंट में कुछ मैटर पहले से लिखा हुआ है, दोबारा लिखने के बजाय उसको वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके अपनी अपनी रिक्वायर्ड जगह पे ले आओ आप। ठीक है, और ये आपका है जी आज का लेक्चर। आपने रिव्यू अपना रिवाइज करना है सारा जो है। आपके तकरीबन 4 के लेक्चर, 3-4 लेक्चर और हो जाएंगे इसके बाद।